It's hard to breathe, but that's alright. Hush. हेलो एवरीवन, लास्ट लेक्चर में टैली के हमने कंपनी इन्फो देख लिया था। नेक्स्ट आता है अब हमारा मेन ऑप्शन जो कि लेजर कहलाता है। तो उसके लिए पहले हम हमारी कंपनी ओपन कर लेते हैं। तो ये पुरानी वाली जो कंपनी मेरी खुली हुई है अभी न्यू ऑनलाइन के नाम से, इसे शट करेंगे। शट के लिए यहाँ पर कोने में शट कंपनी का ऑप्शन मिलेगा जिसका शॉर्टकट है F1 विथ अंडरलाइन। विथ अंडरलाइन मींस एक अंडरलाइन हुई तो अल्टर। तो यहाँ पर मैं प्रेस करूंगा अल्टर F1 और फिर मुझे अपनी नई कंपनी खोलने के लिए जाना होगा सिलेक्ट कंपनी में। और इस सिलेक्ट कंपनी में मेरी कंपनी रहेगी ABC एंटरप्राइजेस। इसे हम ओपन कर देंगे तो वो कंपनी हमारी अब ऑन हो चुकी है। अब आता है आपका मेन ऑप्शन लेजर। लेजर क्या होता है पहले उसे समझ लेते हैं। जब भी कभी कंपनी में आपको अगर कोई सी नई चीज ऐसी करवानी होती है जो आपके टैली को नहीं पता है, किसी नई चीज के बारे में कोई विवरण देना होता है, किसी नई चीज के बारे में, किसी नई वस्तु के बारे में आपको यहाँ पर, या ऑब्जेक्ट या किसी व्यक्ति के बारे में यहाँ पर आपको इंफॉर्मेशन देना होती है टैली को, जिससे उसे पता चल सके कि ये व्यक्ति या चीज हमारे पास है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम लेजर बनाते हैं। तो बेसिकली क्या बोलेंगे सीधी सीधी भाषा में, तो लेजर मीन्स होता है किसी भी व्यक्ति का या किसी चीज का अकाउंट यहाँ पर बनाना, जिससे उसमें पैसे डाले जा सके या पैसे कम करे जा सके, और एंड में उस अकाउंट की हमको वैल्यू पता चल जाए। जैसे अगर मैंने किसी पार्टी से पैसा लिया है 10,000 रुपए और मैं उस पार्टी को 8,000 रुपए चुका चुका हूं पहले से ही, मतलब मैं पेमेंट कर चुका हूं 8,000 की, तो बचे हुए मेरे 2,000 हैं। तो वो 2,000 उस पार्टी के लेजर के अंडर मुझे हमेशा दिखाए जाएंगे, जिससे क्या होगा, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि इसको 2,000 रुपए मुझे देना बाकी है अभी। तो लेजर क्या होता है, तो लेजर एक तरह से अकाउंट होते हैं जिसमें हम पैसे जोड़ते या घटाते हैं, जिससे हमें बाद में पता चलता है कि ये पर्टिकुलर जो हमारी एंटिटी है इसको इतना पैसा देना है या इससे इतना लेना है, या फिर हम कोई काम कितनी बार कर चुके हैं और उसमें कितना पैसा लग चुका है। जैसे परचेस करेंगे तो परचेस का भी एक लेजर बनेगा, जिससे हमें पता चल सके कि हमने इतना अभी तक परचेस कर लिया है या फिर परचेज आइटम इतना बचा हुआ है। तो लेजर बनाने के लिए सबसे पहले जाएंगे हम अकाउंट्स इन्फो नाम के ऑप्शन में। यहां पर आपको लेजर मिल जाएगा सामने ही। तो लेजर में जाएंगे, यहां पर आपको 2-3 ऑप्शन मिलते हैं। पहला आता है क्रिएट, फिर आता है डिस्प्ले और अल्टर। यही ऑप्शन आपको मल्टीपल लेजर्स में भी मिलते हैं, क्रिएट, डिस्प्ले और अल्टर। तो पहले हम समझ लेते हैं सिंगल लेजर, फिर हम जाएंगे मल्टीपल लेजर पर। सिंगल लेजर क्या होते हैं, तो आपको यहाँ पर अगर किसी एंटिटी का अकाउंट बनाना है तो हम लेजर पर क्रिएट पर क्लिक कर देंगे, तो यहाँ पर आपके लेजर क्रिएशन की विंडो खुल जाएगी। इसी में एक और ऑप्शन था डिस्प्ले। डिस्प्ले द्वारा आपको जितने भी लेजर अभी तक बनाए जा चुके हैं उन सभी के बारे में बता दिया जाएगा, वो सभी दिखा दिए जाएंगे। डिस्प्ले में आप केवल देख सकते हैं, एडिट नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए डिस्प्ले में हम जाएंगे। 2 लेजर हमें रेडीमेड मिलते हैं यहाँ पर, जो कि है कैश का और दूसरा है प्रॉफिट एंड लॉस का। ये आगे हमें यूज करना होते हैं, इसलिए ये लेजर कंपलसरी है हमारी कंपनी में, तो इसीलिए इन लेजर्स को यहाँ पर दिया जाता है रेडीमेड ऑलरेडी। नेक्स्ट आता अल्टर। अल्टर यहाँ पर हमने देखा था कंपनी इन्फो में, जब हमने अल्टर F3 प्रेस करा था तो ये अल्टर ऑप्शन हमें वहां भी दिखा था। अल्टर क्या करता है, तो अल्टर जहां भी ऑप्शन अपीयर होगा ये उस पर्टिकुलर चीज में चेंज करेगा। जैसे कंपनी इन्फो में अगर ये अल्टर आ रहा था तो ये इस कंपनी में चेंज कर रहा था, लेकिन अब ये अल्टर ऑप्शन आ रहा है लेजर के अंदर, तो ये क्या करेगा, लेजर में चेंज करेगा। तो अल्टर में जाएंगे और हमारे पास जो भी लेजर हैं उसमें हम चेंजेस कर सकते हैं। तो ये थे हमारे इसमें सिंगल लेजर में। अब आते हैं मल्टीपल लेजर। मल्टीपल लेजर क्या होता है, तो अगर आपको लग रहा है कि आपके पास ऑलरेडी पार्टीज के नाम हैं, मतलब पहले से आपके पास 3-4 पार्टीज हैं जिनके आपको लेजर बनाने ही हैं, तो आप क्या करेंगे, मल्टीपल लेजर में क्रिएट करेंगे। सिंगल में क्योंकि हम एक एक करके लेजर बनाते हैं, मल्टीपल में बहुत सारे लेजर एक साथ बन जाएंगे। डिटेल इसमें हम कम डाल पाएंगे, लेकिन हम इसमें ज्यादा लेजर एक साथ क्रिएट कर सकते हैं विथ मिनिमल डिटेल्स। इससे क्या होगा, तो देख लेते हैं। क्रिएट में गए, यहां पर आपको जिस ग्रुप का लेजर बनाना है वो ले लेते हैं और उसी ग्रुप के सारे लेजर हम क्रिएट करते जाते हैं। यहां पर आपसे डिटेल कम मांगी जाएगी, तो इसीलिए इस चीज का तभी उपयोग करें जब आपको डिटेल कम देना हो। पहले हम देख लेते हैं सिंगल लेजर बनाना, फिर मल्टीपल लेजर में आएंगे।
सबसे पहले जाएंगे सिंगल लेजर में, हम क्रिएट में हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेजर का नाम देंगे। नाम में यहाँ मुझे अगर लेजर बनाना है तो सबसे अच्छा और सबसे स्टार्टिंग का लेजर होता है हमारा कैपिटल का, वो हमें जरूरी है बनाना। कैपिटल यानी कि पूंजी, जिससे हम बिजनेस को स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैं नेम में दे दूंगा उसका कैपिटल। आप चाहें तो अकाउंट भी लिख सकते हैं। नेम मैटर नहीं करता है, नेम केवल और केवल आपके दिखाने के लिए, मतलब कह सकते हैं आपको वहां पर एंट्री में नेम अपीयर होगा, तो इसलिए नेम आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। इसे आप चाहे तो अपनी नेटिव लैंग्वेज में भी दे सकते हैं। आपको लग रहा है हिंदी में लिखना है तो आप इसे पूंजी भी लिख सकते हैं। मैंने कैपिटल लिखा है तो ये जरूरी नहीं कि हम कैपिटल ही लिखें, आपको जो समझ में आता है वो लिखें। नाम केवल और केवल आपकी सुविधा के लिए है, आपको बाद में समझ में आ जाए वो नाम, ऐसा नाम लिखना है। एलियास मतलब होता है उस नाम को टैली, मतलब ये जो कैपिटल है इसको और किस नाम से जानेगा, वो अलियास होता है, और किस नाम से शो कर देगा। आप अलियास में अगर लिख देते हैं मान लीजिए पूंजी, तो होगा ये कि ये पूंजी नाम मुझे जगह जगह शो होगा, और जब भी मैं इस पूंजी पर जाऊंगा तो मुझे दिखाएगा कि कैपिटल बोला जाता है। अलियास को हम समझते हैं हिंदी के वर्ड उर्फ से, उर्फ हम बोलते हैं, वही होता है यहाँ पर पूंजी। तो एक तरह से उर्फ में कैपिटल उर्फ पूंजी, तो अलियास समझ गए होंगे आई होप। नेक्स्ट आता है ग्रुप। अंडर में आप लेंगे इसी लेजर का ग्रुप। ग्रुप के सारे टाइप हम समझेंगे, लेकिन पहले ये समझ लेते ग्रुप होता क्या है। तो ग्रुप का मतलब है सीधा सा कि लेजर किस टाइप का बना रहे हैं आप। ग्रुप मतलब लेजर का टाइप। लेजर का टाइप देना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप चाहते हैं कि लेजर में अगर लेजर कभी शो होगा कंपनी में तो किस हिसाब से शो होगा। जैसे अभी मैंने यहाँ पर दे दिया कैपिटल अकाउंट, और इसका मैं ग्रुप ले लेता हूँ कैपिटल, तो कंप्यूटर को भी पता चल जाएगा कि ये लेजर किस चीज का है, कैपिटल अकाउंट का है। तो इसका फायदा ये होगा कि आपको बताने की जरूरत नहीं होगी, और वो अपने आप उसको कैपिटल अकाउंट के लेजर को शो कर देगा जहां जहां जरूरत होगी। ग्रुप की विशेषता क्या है, ग्रुप हमेशा नाम के अकॉर्डिंग ही लेना चाहिए। जैसे मैंने नाम दे दिया परचेस, तो परचेस दे दिया मैंने, बट मैंने ग्रुप ले लिया इसका सेल्स अकाउंट। तो इससे होगा क्या, तो इससे होगा ये कि आपके लिए तो वो परचेस का अकाउंट है क्योंकि आपने नाम में आपने तो परचेस दे दिया, बट कंप्यूटर के लिए वो किस चीज का अकाउंट बन चुका है, सेल्स अकाउंट। तो बेसिक सी बात है कि ग्रुप जो है वो कंप्यूटर की सुविधा के लिए है, कंप्यूटर को बताता है कि उसका कौन सा लेजर कहां पर शो होना चाहिए। तो अगर आपने परचेस लेकर यहां दे दिया सेल्स अकाउंट, तो कंप्यूटर के लिए वो बन चुका है सेल्स का लेजर, तो वो केवल और केवल उसे सेल्स की एंट्री में ही बताएगा और कहीं नहीं बताएगा। तो आपको लगेगा कि आपने परचेस बना तो लिया है क्योंकि आपने नाम दे दिया परचेस, लेकिन असल में आपने बिल्कुल ऑपोजिट बना दिया है। तो परचेस की एंट्री में ये आएगा ही नहीं और आपको लगेगा कि क्या मिस्टेक हो गई है। तो सबसे पहले लेजर का टाइप चेक करेंगे। ओके, तो परचेस का लेजर परचेस के अंडर में जाना चाहिए, ऐसे ही हम मैच करते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम कैपिटल डाल देते हैं, फिर से कैपिटल अकाउंट, इसका भी ले लेते हैं कैपिटल ही क्योंकि ये कैपिटल का लेजर है तो ये स्वयं भी खुद के अंडर में जाएगा। नेक्स्ट आता है इन्वेंटरी वैल्यूज आर अफेक्टेड। ये आता है आपके आइटम की डिटेल के लिए। कैपिटल में इसका इतना यूज है नहीं, लेकिन अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। कैपिटल अगर आप किसी आइटम के साथ में कर रहे हैं, किसी स्टॉक के साथ में कर रहे हैं, कैपिटल यानी कि बिजनेस की स्टार्टिंग, आपके पास शुरू में ही इतना स्टॉक रखा हुआ है बिजनेस चालू करते समय, तो आप इसको यस कर देंगे ताकि जब एंट्री आएगी तब आपसे कैपिटल का लेजर लेते समय आइटम की डिटेल मांगी जाए। वो हम देखेंगे आगे के एंट्रीज में कैसे होता है ये। तो इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड, इसको अभी यस की जगह नो भी रख सकते हैं, कोई ऐसा आपत्ति नहीं है। बस यस होगा तो आपसे आइटम की डिटेल मांगेगा, तो आप यस ही रखिए, सबसे अच्छा ऑप्शन यस रहेगा इसमें। नेक्स्ट आता है मेलिंग डिटेल, मतलब ये जो कैपिटल है ये किसकी कैपिटल है आप यहाँ पर उसके बारे में लिख सकते हैं, उसकी पूरी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, उसका एड्रेस, उसकी कंट्री, उसका स्टेट, पिन कोड, और बैंक की डिटेल देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं। बैंक की डिटेल में उसकी सारी पासबुक की डिटेल आएगी और पैन कार्ड नंबर दे सकते हैं अगर आप चाहें तो। नेक्स्ट आता है आपका ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस इंपॉर्टेंट है। ओपनिंग बैलेंस क्या करता है, तो ओपनिंग बैलेंस मतलब है कि आपने जब लेजर बनाया है तब कंपनी की शुरुआत यानी कि लेजर बनाते समय इसमें ऑलरेडी कितने रुपए रखे हुए हैं। जैसे अगर मैंने किसी पार्टी का लेजर बनाया
और उसमें मैंने उस पार्टी से मुझे 10,000 रुपए प्राप्त करना है, तो मैं क्या ले लूंगा यहाँ पर 10,000 और सामने ले लूंगा DR। तो इसका क्या मीन्स होगा, इसका मीन्स होगा कि जब मैंने उस पार्टी का लेजर बनाया तब मुझे उससे 10,000 रुपए डायरेक्ट प्राप्त करने ही थे। ओपनिंग बैलेंस वही होता है कि लेजर बनाते समय कितने रुपए उसमें शुरुआत में डालना चाहते हैं आप इसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं और चाहें तो इसका शुरुआती अमाउंट भी दे सकते हैं कि इतने रुपए मेरे पास ऑलरेडी इस लेजर में रखे हुए थे या फिर इस पार्टी के पास बकाया थे या हमें उसे देने थे। जो भी रहेगा आपको यहाँ पर डालना होगा उसके बारे में। अभी मैं नहीं डाल रहा हूं, तो आप चाहें तो इसे डाल सकते हैं, इतना मैटर नहीं करता है। एंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लेंगे तो हमारा लेजर हो चुका है क्रिएट। अब हम इसको डिस्प्ले में जाके देख लेंगे। डिस्प्ले में कैपिटल अकाउंट, हमारा लेजर यहाँ पर बन चुका है। चाहे तो अल्टर में जाके इसकी स्पेलिंग या कुछ और मिस्टेक हो जाए आपसे तो आप उसे भी चेंज कर सकते हैं फिर से। तो ये हो गया आपका लेजर क्रिएशन। लेजर क्या होता है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा, क्योंकि लेजर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लेजर के सारे ग्रुप के टाइप पढ़ेंगे, कौन सा ग्रुप क्या करता है। ये ग्रुप बहुत सारे हैं तो हो सकता है लेक्चर लंबा भी हो जाए। तो इस लेक्चर में इतना ही रहेगा। लेक्चर वैसे भी 10 मिनट का हो गया है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।